नमस्कार। तो अभी इंडियन फुटबॉल टीम का कोई मैच नहीं है और ना ही कोई लीग मैच है। तो अभी हम इंडियन फुटबॉल की दूसरी बातें कर सकते हैं जिनमें हम हिस्ट्री के बारे में या इंडियन फुटबॉल की और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंडियन फुटबॉल के क्लब्स जो कि बहुत बड़े क्लब्स थे लेकिन उनको बंद कर दिया गया कुछ कारणों से, और वो बहुत सारी चीज़ें मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, इंडियन फुटबॉल को डेवलप कर रहे थे, लेकिन ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हुए कि जो क्लब ओनर्स थे उनको क्लब बंद करने पड़े। तो हम ऐसे कुछ क्लब्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको भी ये जानकारी हो पाए कि कुछ ऐसे भी क्लब्स थे जो बंद हो चुके हैं टॉप डिवीजन फुटबॉल खेलते खेलते। तो पहला क्लब है एफसी कोचिन जो कि 1997 में बना था और अपने डेब्यू सीजन में ये डूरंड कप जीत गया था और पहले नेशनल फुटबॉल लीग के सीजन में चौथे नंबर पे आए थे और काफी अच्छा चला, उनके काफी फैंस भी बन गए थे और आई एम विजयन जैसे बड़े प्लेयर्स ने भी इस क्लब के लिए खेला था। लेकिन फिर धीरे धीरे इनका परफॉर्मेंस डाउन होने लगा तो स्पॉन्सर्स ने पैसा भी देना कम कर दिया, ये लोग सैलरी नहीं दे पा रहे थे अपने प्लेयर्स को एंड स्टाफ को। तो उसके बाद ये रेलीगेट भी हुए, देन 2 सीजन इन्होंने सेकंड डिवीजन आई लीग में भी खेला और सन 2000 से ये लोग लॉस झेलने लगे थे। लगभग 2.5 करोड़ रुपए का लॉस एवरी सीजन इनको हो रहा था। तो इस लॉस को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम उनके पास हुई जिसकी वजह से 2002 में इन्होंने फाइनली क्लब बंद कर दिया। तो ये क्लब बहुत जल्दी चालू होकर बहुत जल्दी बंद हो गया, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का क्लब था। बाकी अभी भी कई जो है पुराने फैंस वो एफसी कोचिन के बारे में जानते कि कितना अच्छा परफॉर्म उन्होंने आते से किया था। उसके बाद दूसरा क्लब है फ्रांसा पाक्स जो कि गोवा का क्लब था। इन्होंने सेकंड डिवीजन लीग में रनर अप बन के 2004 में नेशनल फुटबॉल लीग के लिए प्रमोशन लिया था, लेकिन 2005 का जो सीजन था वहां से इनके साथ प्रॉब्लम चालू हुई क्योंकि सबसे पहले तो जब फिक्सचर आया उसमें इनके 8 टोटल गेम थे और 7 गेम इनके अवे कर दिए गए। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ब्लेम किया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे कि ये हमारे खिलाफ एक चाल चल रहा है कि हमको आई लीग से बाहर निकाल दिया जाए, बिकॉज 7 मैच उनको अवे दे दिए गए थे। और उसके बाद पूरी तरह से बात तब बिगड़ गई जब इनका एक बार महिंद्रा यूनाइटेड से मैच था और 2-1 से वो लोग मैच हार गए जिसमें 2 पेनाल्टी दे दी गई थी उनके खिलाफ। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया चलते मैच में भी कि रेफरी जो इनके साथ मिला हुआ है जो कुछ भी है, और इवन इन्होंने बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया था। इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जस्टिस की मांग करी थी कि हमारे खिलाफ ये अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे खिलाफ ये साजिश है। और उसके बाद जो नेक्स्ट गेम इनका था एयर इंडिया के खिलाफ, उसमें इनके प्लेयर्स ने फील्ड पे आने से मना कर दिया था। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया था ब्रॉडकास्टर की तरफ से। तो बाद में फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जैसे तैसे उनको मनाने की कोशिश करी कि फिर से इसको रीमैच कर लेते हैं, लेकिन फिर एयर इंडिया के जो टीम थी उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो आ रहे थे खेलने, आपकी जो अपोनेंट टीम है वो नहीं आई, तो उन्होंने मना कर दिया। देन मार्च 2006 में फ्रांसा पाक्स जो क्लब था वो टोटली बंद कर दिया गया। देन तीसरा क्लब है महिंद्रा यूनाइटेड जो कि 1962 में बना था, तो काफी पुराना क्लब था और एक लेगेसी थी इस क्लब की। और महिंद्रा यूनाइटेड को मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने नेशनल लीग जीती थी, डूरंड कप जीता था, फेडरेशन कप जीता था और क्लब भी काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन 2010 में इनकी मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि हम क्लब बंद कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो फैन सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा था और फिर उन्होंने सोचा कि हम सीनियर में तो बहुत साल से काम कर रहे हैं और उतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ग्रास रूट पे यूथ लेवल पे काम करें। तो ऐसा उस टाइम पे इनकी मैनेजमेंट ने कहा था। हालांकि अगर अभी आप देखते हैं तो अभी कोई महिंद्रा की एकेडमी है इस टाइप का कुछ तो नहीं है। देखिए क्या होता है, क्या फिर से महिंद्रा यूनाइटेड बनता है नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो कंपनी काफी अच्छी चल रही है महिंद्रा, तो क्लब बनाना चाहिए। इवन आई लीग डायरेक्ट एंट्री लेके आई लीग से क्लब बना सकते हैं या यूथ लेवल की एकेडमीज या कुछ तो चालू करना चाहिए मेरे हिसाब से। देन अगला क्लब है जेसीटी और ये क्लब भी सेम वैसी था, इन्होंने नेशनल लीग जीती थी, डूरंड कप जीता था, ऐसे वेरियस टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते। और देखिए ये काफी इंपैक्टफुल क्लब था। अगर पंजाब की बात करें तो उस रीजन में काफी इंपैक्ट इस क्लब ने लाया था, काफी फुटबॉलर्स इन्होंने तैयार किए और काफी यंग प्लेयर्स को इन्होंने मोटिवेट इंस्पायर भी किया था इस क्लब के थ्रू। लेकिन 2011 के टाइम पे जेसीटी जो क्लब है उसको बंद कर दिया गया और इसमें मेनली कारण बताया गया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई गई और जो है रीच गेम की उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी इनको जो वो चाह रहे थे। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने बंद कर दिया था क्लब। लेकिन इनकी एकेडमी आज भी चलती है, आज भी ये यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो टोटली जेसीटी बंद हुआ हम ऐसा नहीं कह सकते, केवल उन्होंने सीनियर टीम को बंद किया था क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा फायदा और ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। लेकिन यूथ लेवल की एकेडमी उनकी आज भी चल रही है। फिर अगला क्लब है पुणे एफसी जो कि 2007 में बना था। पुणे एफसी ने काफी अच्छा काम किया इंडियन फुटबॉल में, उनकी यूथ एकेडमी थी, वहां से काफी प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए, काफी सही काम भी चल रहा था। लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से 2016 में क्लब को बंद करना पड़ा। फिर भी उनकी एकेडमी को एफसी पुणे सिटी ने एक्वायर कर लिया था, तो उनके अंडर पुणे सिटी के अंदर उनकी एकेडमी चल रही थी। लेकिन बाद में पुणे सिटी भी बंद हो गया, तो पुणे एफसी टोटली फिर गायब ही हो गया मार्केट से। देन अगला क्लब है मुंबई एफसी। मुंबई एफसी भी सेम पुणे एफसी के साथ ही बनाया गया
था 2007 में, और इन्होंने 2008 में ही सेकंड डिवीजन आई लीग जीत के ये लोग आई लीग में आ गए थे। और मुंबई एफसी ने भी काफी अच्छा काम करा। एक बहुत अच्छे टैलेंट की बात करें तो जयस राणे वहां से निकल के आते हैं। देन मुंबई भी 2017 में आई लीग से रेलीगेट हुआ और उसके बाद उन्होंने क्लब को बंद करने का फैसला ले लिया था। देन अगला क्लब है भारत एफसी, जो 2014 में चालू और 2015 में बंद हो गया था। तो भारत एफसी का ऐसा क्लब था जो एक ही साल में चालू होकर बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट किया था एकेडमी पे और सीनियर टीम पे, बहुत महंगे महंगे प्लेयर्स लिए, लेकिन एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम वो क्रिएट नहीं कर पाए और फाइनली फिर उनको क्लब जो है बंद करना पड़ा था। देन उसके बाद आता है डीएसके शिवाजियंस। तो देखिए डीएसके शिवाजियंस वैसे तो 1987 में बना था शिवाजियंस स्पोर्ट्स क्लब के नाम से, बट 2010 में वो डीएसके के अंडर आया था और वहां से थोड़ा डेवलपमेंट उनका चालू हुआ था। तो डीएसके के आने के बाद क्लब ने काफी अच्छी ग्रोथ करी थी। 2013 में उन्होंने सेकंड डिवीजन आई लीग खेला था। उन्होंने अपनी एकेडमीज बनाई, लिवरपूल से टाई अप किया और छांगटे जैसे प्लेयर को उन्होंने डेवलप किया। 2015 में डायरेक्ट एंट्री ली उन्होंने आई लीग में, बट 2017 में फाइनेंशियल इश्यूज के कारण उनको क्लब को बंद करना पड़ा था। देन अगला क्लब है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्पोर्ट्स क्लब। ये क्लब वैसे तो 1950s में बना था और काफी इंपॉर्टेंस था इसका इंडियन फुटबॉल में, काफी प्लेयर्स यहां से निकले और बैंगलोर की फुटबॉल को ग्रो करने में काफी बड़ा नाम हम कह सकते हैं एचएएल का। लेकिन 2014 में आई लीग में अपने खराब परफॉर्मेंस की वजह से क्लब को बंद कर दिया गया था टेम्पररी। देन अभी वापस से एचएएल चालू हो चुका है। बैंगलोर के जो डिविजन्स है उनमें वो अपनी फुटबॉल खेल रहे हैं एंड आई होप कि एचएएल जो है वापस आई लीग में आ पाए एंड टॉप डिवीजन फुटबॉल में हमको देखने को मिले। देन उसके बाद है एयर इंडिया एफसी। ये क्लब भी 1950s के टाइम पे बना था और एयर इंडिया का नाम इंडियन फुटबॉल में बहुत ही सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है, बिकॉज इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन फुटबॉल में इट वाज अमेजिंग और इनको वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशनल साइड कहा जाता है इंडियन फुटबॉल में। और पहले ये सेकंड डिवीजन आई लीग खेला करते थे, देन ये प्रमोट होकर आई लीग में आए थे और 2011-12 के टाइम में ही लगने लगा था कि एयर इंडिया फुटबॉल क्लब बंद हो सकता है, बिकॉज ऐसे हिंट उनके साइड से आने लगे थे, जैसे कि सैलरीज को सही टाइम पे ना देना, ऐसी कुछ कुछ चीजें निकल के आने लगी थी और फाइनली 2013 में फाइनेंशियल रीजन की वजह से क्लब को बंद कर दिया गया था। और देखिए एयर इंडिया ने अपनी सीनियर टीम तो भले बंद कर ली, लेकिन उनकी जूनियर टीम अभी भी चलती है और मुंबई की लीग्स में पार्टिसिपेट करती है और इवन ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स भी खेलती है। उसके बाद अगला क्लब है यूनाइटेड सिक्किम। यूनाइटेड सिक्किम की जर्नी भी आई लीग में बहुत ही छोटी थी। क्लब 2011 में बनाया गया था और बाईचुंग भूटिया इसके ओनर है और संदेश झिंगन जैसे अच्छे प्लेयर्स इस क्लब के लिए खेल भी चुके हैं। क्लब 2012 में सेकंड डिवीजन से प्रमोट होकर आई लीग में आया था। इन्होंने एक ही सीजन केवल आई लीग में खेला और रेलीगेट होकर वापस आई लीग सेकंड डिवीजन में चले गए थे और बाईचुंग भूटिया का कहना था कि आई लीग का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है, तो वो लोग अभी इस टूर्नामेंट में खेल ही नहीं रहे, हम लोकल टूर्नामेंट्स खेलेंगे। उसके बाद वो लोकल टूर्नामेंट्स खेलने लगे थे और 2019 में इस क्लब को शट डाउन भी कर दिया था, लेकिन 2021 में वापस से इस क्लब को चालू किया गया और अभी ये जो क्लब है वहां पे स्टेट लीग खेल रहा है सिक्किम में एंड लेट्स सी क्या वापस से टॉप डिवीजन फुटबॉल में आ पाता है या नहीं। तो यही कुछ क्लब्स हैं इंडियन फुटबॉल के जो कि बंद हो चुके हैं, मतलब सीनियर डिवीजन तो अभी नहीं खेल रहे हैं, जो टॉप टियर फुटबॉल है उसमें नहीं है, लेकिन पहले एक टाइम था जब टॉप टियर फुटबॉल में खेला करते थे। अभी कुछ क्लब्स वापस चालू हो रहे हैं, कुछ क्लब्स यूथ लेवल पे ही काम कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी चल रही है। लेकिन जैसे कि जो बड़े क्लब्स है, जेसीटी हो गया, एयर इंडिया हो गया, ये जो क्लब्स हैं इन्होंने अभी केवल यूथ लेवल पे सोच के रखा हुआ, यूथ लेवल पे खेल रहे हैं। सीनियर लेवल पे आने का बोलेंगे, टॉप टियर फुटबॉल में आने का अभी इनका कोई अंदेशा नहीं है। बाकी देखते क्या एचएल वापसी कर पाएगा या यूनाइटेड सिक्किम वापसी कर पाएगा, और अदरवाइज बाकी क्लब्स तो टोटली बंद ही चल रहे हैं, तो अभी उनके साइड से तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि वापस चालू होंगे। बाकी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि महिंद्रा यूनाइटेड चालू हो जाए तो अच्छी बात होगी, तो लेट्स सी ऐसा हो पाता है या नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी उम्मीदें रखना तो बिल्कुल लाजमी है, बिकॉज वी आर इंडियन फुटबॉल फैंस। तो बाकी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने भी इन क्लब्स को खेलते हुए देखा था जब आप फुटबॉल देखा करते थे? क्योंकि मुझे पता है काफी फैंस ने इन क्लब्स को देखा ही नहीं होगा, मैंने भी काफी क्लब्स को नहीं देखा, मैंने भी कुछ कुछ क्लब्स को ही खेलते हुए देखा है। तो आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इन क्लब्स पे, क्या ऐसे क्लब्स को वापस आना चाहिए, फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि क्या फ्यूचर में और भी ऐसे क्लब्स है जो शायद बंद ना हो जाए? तो आप इनके ऊपर जो भी आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।